35 नंबर का तो दोस्तों इसमें हिंदी दिया गया है। तो हिंदी के ग्रामर अगर आपके मजबूत नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कैसे आपका फिर सिलेक्शन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार सिविल कोड का 7,000 से ऊपर दोस्तों वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे और भी वैकेंसी में हिंदी का दोस्तों जो सवाल रहता है ग्रामर से ही आधारित रहता है। चलिए देख लेते हैं। ये सवाल है कि एकाएक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो एकाएक की जो संधि होगी 1+1 होगी, है ना, और 1+1 होगी, ये वृद्धि संधि है। क्योंकि दोस्तों एक में पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम, यहाँ पे गौर कीजिएगा, वही वर्ण होता है। तो पहले पद का अंतिम क्या है, क है, तो क में क्या छुपा है, अ छुपा है। और यहाँ पे दूसरे का प्रथम यानी कि इसमें ए है तो इसमें ए छुपा है, तो अ और ए है, तो अ और ए का मेल है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किन किन वर्णों की संधि हुई ये होगा। अगर ये पूछ दे कि एकाएक की संधि क्या होगी तब आप कर सकते हैं 1-1। ठीक है, अब आगे चलिए देख लेते हैं। अगला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। तो इसका पहचान है कि यथा, आ, अनु, प्रति, भर, ये सब जिसके पहले आता हो वो दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। संख्या पूर्वे द्विगु, मतलब संख्या अगर पहले हो तो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व मतलब जैसे कि दिन रात, लोटा डंटी, ऐसे करके दाल रोटी, तो बीच में योजक का चिन्ह रहता है तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। कर्मधारय मतलब ये प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो तो कर्मधारय हो गया। अब यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे यथा लगा है। और पहचान है अव्ययी भाव का कि जिसके आगे यथा, आ, अनु, प्रति, जैसे अनुकूल हो गया, प्रति लग गया, प्रतिकूल हो गया, ये सब जिसके आगे लगा हुआ है ना तो ये आपको अव्ययी भाव समास होता है। अगला देखिए चंद्रमुख है। तो चंद्रमुख हमने बताया ना कि पहला पद अगर दूसरे पद की प्रधानता बताता हो तो चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो मुख तो है लेकिन चंद्रमा के समान मुख है, तो मुख की विशेषता बता रहा है ना, किसी के चेहरे की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्रमा के समान है, विशेषता बताई जा रही है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, ये पहला पद हो गया या दूसरा पद हो गया, दो हो गया। तो ये पहला दूसरा का विशेषता, मुख का विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बताए तो कर्मधारय हो जाता है। ठीक है, कर्मधार। और या ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा के समान मुख, के समान और है जो छुपा हुआ है तो समझिए कि वो कर्मधारय है। जैसे कि गोल घर, गोल है जो घर, गोल घर है ना, तो गोल है जो घर, तो है जो बीच में छुपा है इसमें के समान छुपा है, तो जिसमें के समान और है जो छुपा रहता है वो कर्मधारय होता है। ये बात ध्यान रखिए। ये तो यथा अनुप्रति वाला होगा। ये द्वंद्व मतलब जैसे कि आपको दिन रात हो गया, लोटा डंटी हो गया, दाल भात हो गया, कर्म धर्म हो गया, सुख दुख हो गया, ये सब द्वंद्व समास होगा। बीच में एक तो माइनस का चिन्ह रहता है जिसको योजक कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब जिसके बहुत सारे नाम हो और भी नाम हो तो वो पर्यायवाची हो जाता है। तो जंगल को पर्यायवाची क्या कहा जाता है, पर्वतराज तो कहा नहीं जाएगा, तो ये अरण्य हो गया। अरण्य कांड रामायण में भी आपको मिलता है, तो अरण्य को ही दोस्तों जंगल भी कहा जाता है, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। अगला देखिए, निर्मल का विलोम शब्द, निर्मल, निर्मल का कठोर तो होगा नहीं, कठोर का तो मुलायम होता है, ताज़ा बासी हो गया। तो निर्मल का क्या होता है, मलिन, निर्मल मतलब एकदम शुद्ध, निर्मल जल, तो ये मलिन जल हो गया, मतलब थोड़ा गंदगी हो गई। ये इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो हिंदी दोस्तों एकदम कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी आपको पूरा क्लास करवा देंगे समझा करके। यहाँ पे देखिए अस्थावर का विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो अस्थावर का उल्टा क्या होगा, अब लोगों के दिमाग में चलता होगा चलायमान, तो चलायमान दोस्तों नहीं होगा, अचल का चलायमान होता है। अचल जो नहीं चल सकता, चलायमान जो दोस्तों चल सकता है। आप पूरे ग्रामर की किताब में कहीं भी जाकर खोज लीजिए दुनिया की किताब में, स्थावर का जंगम, और ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। हो स्थावर मतलब जो स्थिर हो, और जो चलने वाला उसको क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। तो स्थावर का जंगम होता है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो ये सब सवाल है दोस्तों, और हिंदी ग्रामर के बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो हमने अपलोड किया था, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।